गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर 3D हम सांख्यों के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, यूनिट नंबर फर्स्ट। तो उसी में आप एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि है सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त L/R बराबर 1 - e cos थीटा तथा L/R बराबर 1 - e sin थीटा के उभयनिष्ठ रेखाओं द्वारा नाभि पर बना कोण जो होगा वो 2 sin इनवर्स E/√2 होगा। ठीक है भाई, ये सिद्ध करना है कि नाभि के ऊपर जो है इन दोनों दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और इन दोनों के उभयनिष्ठ कोण जो है वो 2 sin इनवर्स E/√2 होगा। तो भाई सॉल्व करते हैं अपन। एक परवलय बना लेते हैं। परवलय किस प्रकार बनता है, ये हो गया अपने पास एक परवलय। ठीक है भाई। अच्छा, ये इसकी क्या है, नाभि S और यहाँ पे S'। ठीक है, तो भाई ये है प्रारंभिक रेखा। इससे प्रारंभिक रेखा से अल्फा कोण पर झुका हुआ है बिंदु P और एक स्पर्श रेखा आपके पास ये जा रही है। ठीक है भाई, एक इससे बीटा कोण पर झुका हुआ है बिंदु Q और इससे स्पर्श रेखा इस प्रकार गुजर रही है। ठीक है भाई, ये कोण है अल्फा और ये कोण है प्रारंभिक से लेके बीटा। तो हमें ये बीच वाला कोण निकालना है। दोनों के मध्य जो है नाभि पर बना कोण, ये हो जाएगा टोटल बीटा में से क्या माइनस कर दिया आपने, अल्फा। तो हमें बीटा माइनस अल्फा जो कोण का मान है वो यह सिद्ध करना है। तो सिद्ध करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं अपन दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण आपको दिया हुआ है L/R बराबर 1 - e cos थीटा, समीकरण नंबर 1। एवं एक आपको दिया हुआ है L/R बराबर 1 - e sin थीटा। अच्छा, इसको cos थीटा में चेंज करेंगे तो L/R बराबर 1 - e cos 90 - थीटा, समीकरण नंबर आ गई 2। और नाभि पर जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम क्या है, नाभि पर बना कोण, नाभि S पर जो कोण बन रहा है वो है PSQ, जिस जो है बीटा माइनस अल्फा के बराबर। अच्छा, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं दीर्घवृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण। P पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये हो जाएगा L/R बराबर माइनस का e cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा। भाई किसी भी स्पर्श रेखा का समीकरण आपने निकाला था, पीछे प्रूफ किया था, वो क्या होता है, यही होता है। तो L/R बराबर माइनस e cos थीटा cos A माइनस B, तो ये हो जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B। दोनों में cos थीटा कॉमन आ गया। L/R बराबर ये अपने पास हो गया माइनस का e cos अल्फा इंटू कोस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, समीकरण नंबर आपने दे दी 3। इसी प्रकार दीर्घवृत्त के बिंदु Q पर स्पर्श रेखा का समीकरण, दीर्घवृत्त के बिंदु Q पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे L/R बराबर माइनस का e, इस बार कोस थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा है, प्लस कोस थीटा माइनस जो प्रारंभिक रेखा के साथ कोण बन रहा है वो बीटा कोण है। L/R इज इक्वल टू माइनस का
ई कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, कोस ए माइनस बी कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसमें और इसमें साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो आप लिखेंगे एल अपॉन आर बराबर ये हो जाएगा कोस बीटा इंटू कोस थीटा, ऐसे कैसे, और प्लस माइनस का ई प्लस साइन बीटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया साइन थीटा। समीकरण नंबर आपके पास हो गई 4। और दीर्घवृत्त की दोनों स्पर्शरेखाएं क्या है उभयनिष्ठ है, तब इन दोनों की इसकी तुलना करने पर दीर्घवृत्त की दोनों स्पर्शरेखाएं उभयनिष्ठ हैं तब समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तो समीकरण 3 और 4 की तुलना करोगे तो LHS बराबर है RHS के, आप कोफिशिएंट देखोगे इधर कोस थीटा का मान और इधर कोस थीटा का मान, तो क्या आ गया हमारे पास कोस बीटा, इन दोनों की आपने तुलना की, ये था अपने पास ई प्लस कोस थीटा, तो ये आ जाएगा देखो माइनस का ई प्लस कोस एल्फा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा कोस बीटा। आपने इस पद की और इस पद की तुलना की है, दोनों पदों में कोस थीटा कॉमन है, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। और यहाँ से आप यदि ई का मान निकालोगे तो क्या आएगा कोस एल्फा माइनस कोस बीटा। समीकरण नंबर दे दिया आपने इसको 5। इसी प्रकार देखो साइन थीटा का गुणांक क्या है यहाँ पे माइनस का ई प्लस साइन बीटा और यहाँ पे साइन अल्फा, तो ये आ गया हमारे पास माइनस ई प्लस साइन बीटा बराबर साइन अल्फा। यहाँ से ई का मान निकालोगे तो क्या आएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। आपने इसको दे दिया समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 और 6 में LHS RHS बराबर है ई, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 में क्या था आपके पास कोस बीटा सॉरी कोस एल्फा माइनस कोस बीटा, कोस एल्फा माइनस कोस बीटा बराबर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अच्छा, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, कोस ए माइनस कोस बी, ये होता है अपने पास क्या -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, और साइन ए माइनस साइन बी 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा अपने पास कोस एल्फा माइनस कोस बीटा, दैट मीन्स -2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2। इधर से भाई 2 कोस बीटा माइनस एल्फा बाई 2 इंटू साइन, ये हो जाएगा भाई अपने पास बीटा प्लस एल्फा और ये बीटा माइनस एल्फा बाई 2। अच्छा, ये अगर माइनस को इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा माइनस और ये मिला के बीटा माइनस एल्फा बाई 2, ये बीटा माइनस एल्फा बाई 2 से कैंसिल हुआ। हमारे पास क्या बचा 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोस एल्फा प्लस बीटा बाई 2। बीटा प्लस एल्फा को आप एल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, ये साइन अपॉन कोस हो जाएगा साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया tan एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, और 1 को आप लिख सकते हो पाई बाई 4, मतलब पाई बाई 4 सीधा नहीं, आप लिखोगे tan पाई बाई 4। अब 10 से 10 कैंसिल हुआ तो एल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास पाई बाई 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। समीकरण नंबर आ गई आपके पास 7। अब आपके पास समीकरण नंबर 1 जो थी वो क्या थी, ई बराबर
कोस एल्फा माइनस कोस बीटा। तो भाई ई बराबर, आप इसको क्या लिख रहे थे अभी अभी कि माइनस का 2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन एल्फा माइनस बीटा बाय 2। ई बराबर, अच्छा एल्फा प्लस बीटा बाय 2 की जगह अपने पास कितना है पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, अच्छा माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, ये हो गया पाई बाय 2 और ये साइन हो जाएगा क्या बीटा माइनस एल्फा बाय 2। ये माइनस को आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अंदर लेके आएंगे, फिर इसका माइनस बाहर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो भाई ई बराबर 2 साइन, अच्छा ये साइन पाई बाय 2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, सॉरी ये पाई बाय 2 है। हमारे पास एल्फा प्लस बीटा का मान पाई बाई 2 था और ये एल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 4, और पाई बाई 4 से साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2। तो ये 2 से इसको काटेंगे तो क्या बचेगा आपके पास ऊपर √2, ई इज इक्वल टू √2 साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2। √2 आपके पास नीचे आएगा, ई अपॉन √2 बराबर साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2, और ये साइन को इधर लेके आओगे तो साइन इन्वर्स में हो जाएगा, तो ये साइन इन्वर्स ई अपॉन √2 इज इक्वल टू बीटा माइनस एल्फा बाई 2। अच्छा 2 को मैं इधर ले आऊँ तो 2 साइन इन्वर्स ई अपॉन √2 इज इक्वल टू बीटा माइनस एल्फा, और हमें ये दोनों स्पर्शरेखाओं के मध्य का जो कोण था बीटा माइनस एल्फा, ये सिद्ध करना था 2 साइन इन्वर्स ई अपॉन √2। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एक टॉपिक है हमारे पास, सांख्य एल अपॉन आर बराबर 1 प्लस ई कोस थीटा के किसी बिंदु पर अभिलंब का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना। तो भी अभिलंब का ध्रुवीय समीकरण निकालेंगे। सबसे पहले हम सांख्यों का आरेख बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास नियता का समीकरण, और ये बन गया अपने पास सांको, और ये किसी बिंदु P पर ये जो है इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, और इस पर आपको अभिलंब डालना है, ये आपका अभिलंब हो गया। अभिलंब यानी ये दोनों के बीच का कोण जो बनेगा वो पाई बाई 2 परपेंडिकुलर होगा, और ये है आपके पास स्पर्श रेखा। ठीक है भाई, और ये मूल बिंदु, ये प्रारंभिक रेखा, और ये जो था इसकी नाभि थी S। सांकों का समीकरण है हमारे पास, सांकों का समीकरण L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। आप इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। सांकव जो है बिंदु R एल्फा पर स्थित है, ये जो दूरी है एल्फा कोण बना रखा है, और यहाँ से R, ठीक है भाई, यानी बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे R एल्फा। ठीक है, तो सांकव पर स्थित बिंदु P R एल्फा है, तब समीकरण क्या होगा L अपॉन R1। अच्छा ये है R1 और एल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस एल्फा। समीकरण नंबर आपने दे दिया 2। सांकव के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण पीछे निकाला था, L अपॉन R इज इक्वल टू ई कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस एल्फा। समीकरण नंबर आपके पास हो गई 3। स्पर्श रेखा 3 के लंबवत रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा
3 के लंबवत रेखा का समीकरण। भाई इसके लंबवत थीटा जो है वो π/2 प्लस थीटा में परिवर्तित हो जाएगा, और स्मॉल एल जो चाप की लंबाई थी वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एल में बदल जाएगी। कैपिटल एल अपॉन आर इज इक्वल टू ई कोस थीटा, या थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा प्लस कोस π/2 प्लस थीटा माइनस एल्फा। समीकरण नंबर 4। ये जो लंबवत रेखा है 4 बिंदु किससे गुजरती है भैया, बिंदु P से गुजरती है, जहाँ P क्या है, बिंदु P R1 अल्फा से होकर जाती है, तब कैपिटल L अपॉन R1 इज इक्वल टू ई कोस π/2 प्लस एल्फा प्लस कोस π/2 प्लस एल्फा माइनस एल्फा, प्लस एल्फा माइनस एल्फा हुआ कैंसिल। L अपॉन R1 इज इक्वल टू ई कोस π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में होगा। द्वितीय चतुर्थांश में कोस जो है वो नेगेटिव रहता है, इसलिए आपने लिख दिया माइनस का ई। 90 के कारण कोस जो है वो साइन में बदल जाता है, साइन एल्फा, प्लस आपके पास बचा हुआ है कोस π/2। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। L अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस ई साइन एल्फा प्लस 0। तो L अपॉन R1 बराबर आपके पास आया माइनस का ये ई साइन एल्फा। अच्छा, L बराबर आपके पास आएगा माइनस ई R1 और साइन एल्फा। समीकरण नंबर आपके पास हो गई 5। समीकरण 2 से R1 का मान, भाई समीकरण 2 है हमारे पास, उसमें R1 का मान कुछ दिया हुआ है, वो मान रखते हैं। समीकरण 2 से R1 का मान रखने पर कैपिटल L इज इक्वल टू होगा R1 का मान माइनस का ई साइन एल्फा, ये हो जाएगा L अपॉन 1 प्लस ई कोस एल्फा। L बराबर आपके पास आया माइनस का L ई साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस ई कोस एल्फा। अब ये L का मान जो है हमें रखना है समीकरण नंबर 4 में, जिससे आपके पास अभिलंब का समीकरण आएगा। समीकरण 4 जो निकाली थी वो अभिलंब का समीकरण था, तो समीकरण 4 में L का मान रखने पर मान रखा माइनस का ई एल साइन एल्फा अपॉन आर, ऐसे कैसे था, और आपने रखा 1 प्लस ई कोस एल्फा बराबर ई कोस, जो थीटा था वो π/2 प्लस थीटा में परिवर्तित हुआ था, प्लस कोस π/2 प्लस थीटा माइनस एल्फा। ये आपने ऐसे कैसे लिखा, माइनस का ई एल साइन एल्फा अपॉन आर 1 प्लस ई कोस एल्फा बराबर माइनस का ई साइन एल्फा। देखो वही कोस 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में आएगा, और सेकंड में कोस जो है वो नेगेटिव रहता है, π/2 के कारण वो बदल जाता है साइन में। सेम टू सेम ये भी यही होगा, माइनस का साइन थीटा की जगह अपने पास क्या है, थीटा माइनस एल्फा हो गया। तो माइनस दोनों में कॉमन लेके कैंसिल किया आपने, ई एल साइन एल्फा अपॉन आर 1 प्लस ई कोस एल्फा इज इक्वल टू ई साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एल्फा। तो ये है आपके पास किसी बिंदु P पर अभिलंब का समीकरण। कोई भी सांख्यकोश था उसके किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पर क्वेश्चंस देखेंगे, और उन क्वेश्चन के बाद ये यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।